Hello students, welcome back to our channel. We are going to learn about two word sentences which you can use on everyday basis. Get ready to speak with me. Let's go. First sentence is come here. Come here. इधर आओ. इधर आओ. तो आप अपने छोटे बच्चों को ये दो वर्ड्स के जो सेंटेंस है आप इनको बोल सकते हैं. बच्चा कहीं पर है, इधर उधर है, आप अपने पास बुलाना चाहते हैं तो आप उन्हें बोलिए कम हेयर. कम हेयर. इधर आओ. नेक्स्ट इज अब बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, इधर उधर कई बार प्लग्स को टच करते हैं तो आप उनको बोलो डोंट टच. डोंट टच. मत छुओ. तो बच्चों को ये समझ आएगा. इसके बाद आप बच्चों के हाथ में कई बार कुछ चीजें होती हैं, उठा लेते हैं बच्चे, तो आपको ये बोलना है थ्रो इट. इसे फेंक दो. थ्रो इट. इसे फेंक दो. नेक्स्ट इज अब बच्चे कई बार अपने मुंह में कुछ रख लेते हैं, या कई बार आप छोटे जो काफी छोटे बच्चे होते हैं आप उनको खाना खिला रहे हैं तो आप बोलते हैं अपना मुंह खोलो. तो आप क्या बोलेंगे इसकी जगह ओपन योर माउथ. ओपन योर माउथ. अपना मुंह खोलो. तो बच्चा जो है उसको समझ आएगा, अपना मुंह खोलेगा. इसके बाद अब बच्चे जब खाना खाने के लिए आते हैं तो आप उनको बोलेंगे, हम सभी बोलते हैं कि अपना हाथ धो लो. तो आप क्या बोलेंगे इसकी जगह वॉश योर हैंड्स. वॉश योर हैंड्स. तो बच्चों को हैंड्स पहले ही पता होते हैं तो आप वॉश योर हैंड्स, तो ये आप बोल के उनको समझा सकते हैं. इसके बाद अब बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तो आप उनको बोलेंगे, आप अपने पास बुलाना चाहते हैं, अपने साथ बैठाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे सिट हियर. यहाँ बैठो. सिट हियर. यहाँ बैठो. अब कई बार आपको बोलना होता है कि यहाँ से जाओ, आपको कहीं बच्चों को बाहर भेजना है या दूसरे कमरे में भेजना है तो आप क्या बोलेंगे वॉक अवे. वॉक अवे. यहाँ से जाओ. यहाँ से जाओ. वॉक अवे. नेक्स्ट इज अब बच्चे सुबह उठते हैं, स्कूल जाने के लिए रेडी करना होता है तो आप उनको क्या बोलेंगे वॉश योर फेस. वॉश योर फेस. अपना मुंह धो लो. अपना मुंह धो लो. वॉश योर फेस. नेक्स्ट इज आप जरूरी नहीं है कि आप छोटे बच्चों को बोले, आप नॉर्मल भी बोल सकते हैं जैसे कि फिनिश योर फूड, मतलब अपना खाना खत्म करो. आप ये चीज किसी से भी बोल सकते हैं. और आप ये सेंटेंस जो है ये डेली में यूज होने वाले हैं. आप इन्हें कहीं पर भी कभी भी यूज कर सकते हैं. तो आप बोलेंगे फिनिश योर फूड. अपना खाना खत्म करो. फिनिश योर फूड. नेक्स्ट इज ब्रिंग इट हियर. उसे यहाँ लाओ. कोई भी चीज पड़ी है कहीं पर, कोई टॉय है, कोई खिलौना है बच्चे का, तो आपको उसे वहां से उठवाना है तो आप क्या बोलेंगे ब्रिंग इट हियर. उसे यहाँ लाओ. कोई भी चीज पड़ी है, जरूरी टॉय हो, और भी चीजें हो सकती हैं, बुक भी हो सकती है, तो आप बोलेंगे ब्रिंग इट हियर. उसे यहाँ लाओ. नेक्स्ट इज वॉश योर फीट. अभी आपने इससे पहले मैंने आपको बताया वॉश योर हैंड्स, तो अब बच्चे को पता है वॉश. वॉश मीन्स धोना, तो आप फीट भी बोल सकते हैं. वॉश योर फीट. वॉश योर फीट. बाहर से कहीं से बच्चा आया, खेल के आया, उसे पैर गंदे हैं तो आप उसे ये बोल सकते हैं वॉश योर फीट. अपने पैर धो लो. नेक्स्ट इज अब बच्चे को नहाने के लिए बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे लेट्स टेक बाथ. नहाने चलो. लेट्स टेक बाथ. नहाने चलो. इसके बाद अब रात में सोना है तो आप बोलेंगे लेट्स टेक अ स्लीप. लेट्स टेक अ स्लीप. सोने चलो. सोने चलो. अब बच्चे को खेलने के लिए बोलना है, आप बच्चे को के साथ खेलना चाहते हैं तो जैसे कि आप बोलेंगे लेट्स प्ले. चलो खेले. लेट्स प्ले. चलो खेले. आप ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स के साथ दो दो वर्ड्स को मिला के जो सेंटेंस बन रहे हैं छोटे छोटे, आप इनको प्ले में भी यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप बोलो लेट्स तो बच्चा बोलेगा प्ले. ऐसे भी हो सकता है. तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया और बच्चे को सेंटेंस का मतलब भी समझ आ गया. तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. इसके बाद आप किसी मिलते हैं या बच्चा मिलता है तो आप उन्हें सिखाएं कि क्या कहेंगे. जैसे कि कोई मिलता है तो हम हाथ मिलाते हैं तो हम क्या बोलेंगे
कि शेक योर हैंड। अब मिलते हैं तो हम बच्चों को भी बोल सकते हैं शेक योर हैंड, शेक योर हैंड, अपना हाथ मिलाइए। अब हमें किसी को बुलाना है तो हम क्या बोलेंगे, कॉल हिम। किसी को जैसे हमें बच्चे को बोलेंगे तो हमें मोस्टली ये चीजें जो है वो बच्चों के साथ यूज करना है, जिससे कि बच्चों को इसका समझ आए, ये सेंटेंस जो है इनके मतलब भी समझ आए और बच्चा अपने डेली में यूज भी कर सके। अब जैसे कि हमें किसी को बुलाना है तो हम बच्चों को कैसे बोलेंगे, कॉल हिम, कॉल हिम, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। इसके बाद अब हमें बाहर भेजना है किसी को या कुछ भी है, उसे बाहर जाने के लिए बोलना है तो कैसे बोलोगे, गो अवे, गो अवे, चले जाओ, चले जाओ। अब बच्चे कई बार किसी किसी चीज को हाथ लगाते हैं या कई ऐसी जगह खड़े होते हैं जहां से उनका गिरने का डर रहता है, या कोई ऐसी चीज होती है जिसको टच करने से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है, तो हम क्या बोलेंगे उन चीजों के लिए, स्टे अवे, स्टे अवे, दूर रहो, दूर रहो। तो वहां पे हम छोटे छोटे स्टिकर पर ये लिखकर भी लगा सकते हैं कि जैसे कि हमें वहां से दूर रखना है बच्चे को, तो हम लिख देंगे स्टे अवे, दूर रहो, दूर रहो। इसके बाद बच्चा कहीं है, कहीं दूसरे रूम में है या कहीं पर भी है, आप देखना चाहते हैं कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, वेयर आर यू, वेयर आर यू, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। नेक्स्ट इज, अब हम ये सिखा सकते हैं बच्चे को, जैसे कि किसी से मिलते हैं तो हम बोलेंगे शेक योर हैंड। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन क्या होगा, हाउ आर यू, आप कैसे हो। ये मैनर्स होते हैं कि हमें किसी से पूछना होता है कि आप कैसे हो, तो हम इसको इसमें ऐसे बोल सकते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हो। इसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, हम बच्चे से पूछना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग, वट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। अब हम बच्चों को थोड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें थोड़ी सी अच्छी बातें भी सिखानी चाहिए, तो हम ये सिखाएंगे बच्चों को कि अगर आपको कोई भी कोई चीज देता है अपनी, या आपके साथ कोई शेयर करता है, तो आपको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद अगर हम बच्चे को एक ये वाला सेंटेंस भी सिखा सकते हैं, जैसे कि आई स्लेप्ट, मैं सो गया। जैसे कि हम बच्चों को कह रहे हैं कि तुम सो जाओ, तो हम ये जैसे कि मैं बोलूं अपने बच्चे को कि मैं सो गया, मैं सो गई, तो मैं क्या बोलूंगी, आई स्लेप्ट, मैं सो गई, आप भी सो जाओ, आई स्लेप्ट, मैं सो गई, आप भी सो जाओ। इसके बाद हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम जब घर से निकलते हैं या अपने घर वापस आते हैं तो लास्ट में हम बोलते हैं गुड बाय, तो अलविदा, मतलब वहां से हम आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, गुड बाय, गुड बाय। इसके बाद जैसे कि हम बच्चों को बोलते हैं कि अपना काम, अपना होमवर्क फिनिश करो, अपना होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट करो, तो हम उसके बाद जैसे कि हम बच्चों को सिखा देंगे कि क्या क्या बोलना है, कि आपका काम खत्म हो गया तो आप क्या बोलोगे, वर्क इज डन, वर्क इज डन, काम हो गया, काम हो गया। या जैसे कि मैं कोई काम कर रही हूँ, वो मेरा काम खत्म हो गया, तो मैं क्या बोलूंगी, वर्क इज डन, काम हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने आपको छोटे छोटे जो सेंटेंस हैं 2 to 3 वर्ड्स के जो है वो मैंने आपको बताए हैं, जो आप डेली में, रोज में यूज कर सकते हैं। आप बच्चे के साथ कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, मेट्रो में हैं, कार में हैं, वहां भी आप इन सेंटेंसों को यूज कर सकते हैं। या बच्चा पार्क में खेलने जा रहा है या कहीं पर भी है, आप वहां पर भी उनको जो है इन सेंटेंसों को बोलकर उनको उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। तो आप और एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी जो सेंटेंस हैं आप इनको लिखकर, जैसे कि आप प्लग के पास, स्विच बोर्ड के पास लगा सकते हैं, स्टडी रूम में लगा सकते हैं, या और भी कई जगह जहाँ पर बच्चा घूमता है या रहता है, खेलता है, ऐसी जगह भी इनको जगह जगह छोटे छोटे सुंदर सुंदर से कटिंग करके आप बना के लगा सकते हो, और इससे बच्चा पढ़ेगा और समझेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसी अच्छे अच्छे और वीडियोस मिल सकें। बाय बाय।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।